आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स के सेट नंबर 5 को लेकर आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने आपको इतिहास, भूगोल और अदर जो है आपके जितने भी सिलेबस है वो धीरे धीरे चल रहे हैं और बहुत जल्द जो है आपको और भी सफिशियंट जो है प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और अभी हम जो है आपके फिजिक्स के जो है सेट नंबर 5 को करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने जो है सेट नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं। यह हमारा सेट नंबर 5 है और ऑलरेडी हमने जो है सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कराया है। बाकी आपके और भी जो है सिलेबस चल रहे हैं। टॉप 20 प्रश्न करेंगे, समझ गए, फॉर आपके जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मोर देन जो है आपको सफिशिएंट क्लासेस यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत जो है किसने खोज की थी। यानी कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी कहने का मतलब है कि तैरने का नियम या तैरने का सिद्धांत जो है किसने खोजा था। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, आर्किमिडीज, न्यूटन, गैलीलियो और यहाँ पर राइट ब्रदर्स। बताइएगा किसने खोजा था। तो राइट ब्रदर्स ने तो आपका प्लेन की खोज किया था, समझ गए। फिर आपका न्यूटन लॉ दिए थे, जड़त्वों का नियम। बताइएगा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है किसने दिया था। तो दो ऑप्शन तक लिमिट हो गए बच्चे आपके, आर्किमिड और गैलीलियो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी कि तैरने का नियम। समझिएगा, तैरने का नियम का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है दूसरा नंबर की, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। आपको ऑप्शन देखिएगा, पाइरोमीटर, फिर यहाँ पर है सिस्मोग्राफ और यहाँ पर है पॉलीग्राफ और यहाँ पर है फोनोग्राफ। तो बताइएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि झूठ का पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं। बताइएगा, तो ये जो आपका पाइरोमीटर है ना, यह जो है उच्च तापमान के लिए, यह जो है आपका उच्च जो है तापमान के लिए जो है प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ के बारे में जानते हैं, यह जो है आपका भूकंप के बारे में पता करता है। आपका जो है फोनोग्राफ जो है रिकॉर्डिंग के लिए यानी फोन को रिकॉर्ड करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। बचा आपका पॉलीग्राफ जो कि झूठ का पता लगाने का यंत्र है, यानी अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका पोली टेस्ट होता है, पॉलीग्राम टेस्ट, जिससे वो सच बताता है। तो यही आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है और यह प्रश्न आपका बोल रहा है कि विद्युत के सर्वोत्तम जो है सुचालक और कुचालक क्रमश कौन सा है। यानी विद्युत के लिए जो है सबसे बेहतर जो है मतलब सुचालक कौन होता है। बताइएगा, विद्युत का सर्वोच्च सुचालक एलिमेंट कौन है और कुचालक कौन सा है। ऑप्शन 1 देखिएगा, चांदी और यहाँ पर है सीसा। दूसरा देखिएगा, तांबा और एल्युमिनियम, चांदी और सोना, यहाँ पर तांबा और सोना। तो देखिए, तांबा और सोना, चांदी और सोना और तांबा और एल्युमिनियम, यह सभी जो है आपका क्या है, यह सभी जो है विद्युत का जो है सुचालक है। यहाँ पर जितने भी दिखेगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा, आपका एल्युमिनियम, चांदी और सोना, ये सभी जो है विद्युत का क्या है, आपका सुचालक है। यानी कि इसमें जो है विद्युत बेहतर तरीके से जो है काम करता है। लेकिन यहाँ पर बोला था कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, सर्वोत्तम सुचालक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो सर्वोत्तम सुचालक है ना, ये आपका जो है एजी होता है। एजी कहने का मतलब है कि आपका चांदी होता है, चांदी होता है यानी सिल्वर होता है, समझ गए। और ये कुचालक, कुचालक यानी कि जिसमें नहीं चल पाता सही तरीके से, वो आपका शीशा होता है। समझ गए, क्या होता है आपका, ये शीशा होता है जिसको हम लोग पीबी बोलते हैं। समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा, यानी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक आपका चांदी और कुचालक आपका शीशा, यानी शीशा में जो है विद्युत गमन बेहतर तरीके से नहीं करती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिएगा 4 और 5 को। तो ये देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है, त्वरित चालक निर्मित होती है। बताइएगा, त्वरित चालक जो होता है ना, वो त्वरित चालक कहने का मतलब होता है, समझ लीजिएगा, ये लाइटनिंग रॉड होता है। क्या होता है आपका, ये लाइटनिंग जो है रॉड होता है। तो लाइटनिंग रॉड जो होता है किससे निर्मित होता है, लोहा से बना होता है कि इस्पात से बना होता है कि एल्युमिनियम से बना होता है कि तांबा से बना होता है। तो त्वरित चालक जो होता है ना, वो आपका जो है तांबे से बना होता है, यानी कि लाइटनिंग रॉड जो होता है आपका तांबे से बना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
अगला यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि उसका जो है रेजिस्टेंस क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए किसी भी हम जो है अर्धचालक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि उसका प्रतिरोध जो होता है स्थिर रहता है कि घट जाता है कि बढ़ जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी अर्धचालक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो इसका प्रतिरोध जो होता है आपका घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट स्टडी गाइड आपका जो है चक्षु पब्लिकेशन पुस्तक है, जो कि आप ले सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपका जो है पूरे सिलेबस जो है कवर है ये चक्षु पब्लिकेशन के बुक में। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के पूरे चैप्टर दिए गए हैं, आपके अंग्रेजी के, आपके मैथ के, जनरल साइंस का, सामान्य अध्ययन का, सभी वो चैप्टर जो है आपको दिए गए हैं। रीजनिंग के पूरे चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है। और इसके जो है चैप्टर वाइज कंसेप्ट देने के बाद, ये चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ये चैप्टर है। और इसके बाद जो है आपको इसमें क्या है कि इससे रिलेटेड आपको जो है 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी को बेहतर करने के लिए जो है आप इस बुक का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 बुक आते हैं, एक आपका स्टडी गाइड है, दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट की खासियत यह है कि इसमें आपके जो है सभी ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन है आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। ओके जी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जो है 6 नंबर है। और अगला प्रश्न हमारा जो ये 6 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि निर्वात जो है यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुने 2 के 2 गुने सॉरी यहाँ पर है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुने 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड और 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में जो है आपको बताना है कि प्रकाश जो है का उसका जो है चाल क्या होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका जो है 6 है और 6 का प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आपका होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस प्रश्न का संख्या क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि सूर्य प्रकाश का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है। हम सभी लोगों को पता है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग जो है कितना समय लेता है। यहाँ पर प्रश्न देखिएगा 1.28 सेकेंड, 4.2 सेकेंड और यहाँ पर है 8.3 मिनट और यहाँ पर है 3.6 घंटे। बताइए कितना होगा। तो सूर्य प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है, बताइएगा ये क्या होगा। तो सबसे मतलब लगभग समय जो है आपका 8 मिनट, हम लोग 20 सेकेंड बोलते हैं, यहाँ पर 30 लिखा है, अप्रॉक्स आपका जो है 8 मिनट आपका 20 सेकेंड लगता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 3 हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है प्रकाश यानी लाइट के निम्नलिखित गुणों को सही है या नहीं आपको बताना है। यानी लाइट के बारे में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि क्या ये सेंटेंस जो है लाइट से संबंधित सही है कि गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात तो सही है कि हमारा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जो है क्या करता है, ट्रेवल करता है। दूसरा, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यही बात सही है कि प्रकाश जो है क्या है, विद्युत चुंबकीय जो है तरंगों में चलता है। अगला है चमकदार तत्वों से प्रकाश का परिवर्तन होता है। जितने भी चमकदार चीजें होती है ना उससे जो होता है प्रकाश का परिवर्तन होता है। ये भी बात आपका सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ये तीनों जो सेंटेंस दिया गया है प्रकाश से रिलेटेड ये सभी जो है आपका सही है। समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 9 है और ये प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। अब बताइएगा जो प्रेशर कुकर होता है ना उसमें खाना क्यों जल्दी पक जाता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि इस तरह से जो है आपका प्रेशर कुकर होता है, इस तरह से लगा हुआ। बताइएगा ये प्रेशर कुकर में जो है जल्दी खाना कैसे पक जाता है, किस कारण से पक जाता है। ऑप्शन देखिएगा, अधिक दाब के कारण उबलते समय जल का ताप कम हो जाता है। जल का ताप कम होगा, जल का ताप कम होगा प्रेशर कुकर में, नहीं ना, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत लग रहा है। दूसरा, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, चारों ओर से बंद होने के कारण जो है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है उस पर। देखते हैं सीटी लगा होता है, यहाँ पर एक सीटी लगा होता है,
समझ गए। अगला देखिएगा, अधिक दाब के कारण उबलते जल का ताप जो है बढ़ जाता है। यही बात सही है, यानी कि प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है कि अधिक दाब होने के कारण जो है उबलते जल का ताप जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है जल्दी पक जाता है। चाहे वो आप चिकन बनाइए, दाल बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है उसी के अंदर आ जाता है और उसका जो आपका उबलने का काम जो है तेजी हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 10 नंबर है। यह देखिएगा, यह प्रश्न आपका 10 नंबर बोल रहा है कि किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह से गिरने पर उसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है क्या होती है। यानी किसी पृथ्वी के सतह, किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह और गिरने पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, मतलब बढ़ेगी कि घटेगी कि स्थिर रहेगी कि कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मतलब कोई वस्तु को जो है ना क्या करेंगे, पृथ्वी की ओर से गिरने पर उसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है ना घट जाती है। याद रखिएगा, स्थिति ऊर्जा जो है घट जाती है। काइनेटिक स्टैटिक्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये होता है। समझ गए। तो किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है घट जाती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 11 नंबर है और यह बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है श्यानता जो है होती है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, जल की, वायु की, खून की और शहद की। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर श्यानता यानी कि गाढ़ा। समझ गए, गाढ़ा उसको बोलते हैं, गाढ़ा होता है। समझ गए। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? जल का तो होता नहीं है, वायु का होगा नहीं, बचा आपका खून और शहद। तो खून तो हमारा जमेगा नहीं ना, जेली लाइक थोड़ी होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि हमारा शहद होता है। शहद को आपने देखा है, ये क्या होता है आपका, ज्यादा इसमें श्यानता जो है पाई जाती है। समझ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर, ये 12 नंबर प्रश्न है कि यह प्रश्न आपका बोल रहा है कमरे में रखा गया रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से क्या होता है। रेफ्रिजरेटर यानी समझते हैं ना, जो फ्रिज हम लोग बोलते हैं। तो कमरा में क्या कीजिएगा कि फ्रिज रख लीजिएगा। हमेशा देखते हैं क्या बोला जाता है कि जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम में हमें रेफ्रिजरेटर नहीं रखना चाहिए, यानी फ्रिज नहीं रखना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर प्रश्न लिखिएगा, कमरे में रखा गया रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोलकर हम चला देंगे तो क्या होगा। यहाँ देखिएगा, आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं ना ही जो है ठंडा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपका कमरे में रखा गया रेफ्रिजरेटर है और उसका अगर हम दरवाजा खोल देते हैं चलाकर, तो क्या होगा कि कमरा का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाएगा। यानी कि आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ये इसका प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि आइस खाते हैं, देखते हैं आइस यानी कि बर्फ जो है खाते हैं, बहुत ठंडा लगता है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो गर्म होता है, काफी गर्म होता है। बर्फ जो होता है काफी हाई मतलब गर्म होता है। उसी प्रकार जो है रेफ्रिजरेटर का काम है ठंडा करना। लेकिन अगर आप एक कमरे के दरवाजे के अंदर खोल कर रख देते हैं ना, तो आपका उस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि कमरे का थोड़ा जो है गर्म कर देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, ना कि ए होगा। ठंडा नहीं करता है, ये भूल वर्ष भी मत कीजिएगा। समझिए, हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 13 है और ये 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक जो है पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम कितना ग्राम के बराबर होता है बताइएगा? 10 के पावर -6 ग्राम, 10 के पावर -9 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -15 ग्राम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पिकोग्राम बराबर जो होता है वो आपका कितना होता है? 10 के पावर -12 ग्राम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 पिकोग्राम जो होता है कितना होता है? 10 के पावर -12 जो होता है आपका ग्राम होता है। याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ये आपका 14 नंबर है और ये 14 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि रडार का आविष्कार जो है किसने किया था। रडार जो है आप देखते होंगे, रडार से जो है हम लोग पता करते हैं मौसम। जी बताइएगा, रडार का आविष्कार जो है कौन सा था बताइएगा? मौसम नहीं, रडार का काम जो होता है ना वो पता करता है कि कौन से आपस में जो है, इसका फुल फॉर्म कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ अभी शायद। रडार का काम जो है ना वो आपको जो भी बाहरी आक्रमण होता है उसको रोकना होता है, पता करना होता है कौन सा आक्रमण कर रहा है, कौन मतलब दूसरे जहाज जो है दूसरे एरिया में घुस पाया है, वो उसके लिए होता है। समझ गए। बताइएगा, रॉबर्ट वाटसन, दूसरा है फ्लेमिंग और तीसरा है आपका वुशवाल और यहाँ पर है ऑस्टिन्स। ऑस्टिन्स समझ गए, ऑस्टिन। बताइए क्या होगा। तो रडार का आविष्कार जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो रडार का आविष्कार जो है मैं बता दूं 1935 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1935 ईस्वी में जो है किया गया था और आपके जो है रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने आपके रडार की खोज जो है किया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर है और यह प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि परमाणु नाभिकीय के अव्यय है।
परमाणु नाभिक के अव्यय कौन कौन से हैं? परमाणु नाभिक जो होते हैं ना उसके अव्यय कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो आपका परमाणु नाभिक होता है ना उसका जो अव्यय होता है ना वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 16 है। अब ये बताइएगा कि डायनेमो जो है आपने देखा होगा जनरेटर में लगा होता है, तो डायनेमो का काम जो है क्या होता है? वह किस मतलब ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। बताइए क्या होगा? तो डायनेमो जो होता है ना वो क्या करता है? डायनेमो वो चलते रहता है, समझ गए? देखते हैं डायनेमो इस तरह का लगा होता है, जनरेटर में देखिएगा इस तरह वो घूमता है पहिया, और यहाँ पर एक डायनेमो ऐसे इस तरह लगा होता है और यहीं से वायर निकलता है। तो डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखते हैं जनरेटर में गोल गोल चक्का घूमते रहता है और यहाँ पर एक डायनेमो लगा होता है, तो ये यांत्रिक होता है, यानी कि हवा से ये उत्पन्न होता है, घूमेगा और यहाँ पर एनर्जी आएगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका जो है 17 है और 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 1 मिनट। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न देखिएगा और यह प्रश्न आपका बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोला गया सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है। बताइएगा सूर्य का जो ऊर्जा है यानी सूरज का जो ऊर्जा होता है ना उसका निर्माण जो है किस के कारण होता है? तो यहाँ पर देखिएगा नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रियाओं के द्वारा, अवकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य पर जो ऊर्जा मतलब उत्पन्न होता है ना, ऊर्जा का निर्माण होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो वो आपका नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नाभिकीय संलयन के कारण जो है आपका होता है, नाभिकीय विखंडन के कारण नहीं। समझ गए? वो तो परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन के ऊपर, लेकिन आपका नाभिकीय संलयन के काम जो है, संलयन के द्वारा जो है आपका सूर्य का ऊर्जा जो है निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 18 है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रश्न संख्या 18 है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए कि एक पत्थर को जो है चांद की सतह से जो है पृथ्वी पर लाया जाएगा। चांद की सतह, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा वजन जो है ना यहाँ जितना भी है ना चांद पर जाने के बाद 1/6 हो जाता है। मान लीजिए कि हमारा वजन जो है ना 60 kg है यहाँ पर पृथ्वी पर, तो हम जैसे ही चंद्रमा पर जाएंगे तो 1/60 हो जाता है, तो 1 बटा मतलब यानी 60 बटा आपका 6 हो जाएगा, काटेगा तो वहां पर हमारा जो है कितना हो जाएगा? 10 kg के आसपास हो जाएगा, 1/6 के अनुसार हो जाता है। समझ गए ना जी? आइए यहाँ पर देखिएगा, तो एक पत्थर को चांद की सतह से हम पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना भार बदलेंगे। तो देखिए जब हम किसी पत्थर को जो है ना मतलब चंद्रमा पर से नीचे लाएंगे ना तो क्या होगा कि उसका भार जो है बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यानी कि उसका जो आपका मास है, मतलब कहने का मतलब है कि उसका भार जो है, वजन जो है बदल जाएगा, परंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। समझ गए ना जी? मान लीजिए कि वहां पर वो पत्थर था तो यहाँ भी पत्थरे होगा, लेकिन उसका वजन ऊपर मान लीजिए कि 6 था तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, वही बातें हैं। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 19 नंबर है और ये प्रश्न संख्या आपका 19 नंबर बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा इस तरह का होता है ना, यहाँ पर डब्बा बना हुआ। तो बताइएगा कि वॉशिंग मशीन जो होता है वो किस फोर्स के ऊपर काम करता है? बताइएगा, विपरीत परासरण या प्रसार या अपकेंद्रण या अपोहन। समझ गए? अपोहन। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंग मशीन जो होता है ना आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है, यानी कि अपकेंद्रीय बल के ऊपर काम करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दही मथना भी जो होता है, दही मथना भी आपका अपकेंद्रीय बल की काम होता है। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो कि इस प्रश्न का आपका अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। ये 20 नंबर प्रश्न है और इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर आपका बोल रहा है 1 मिनट, ये आपका जो है 20 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? यानी कि जो हमारा बल्ब होता है, देखते हैं इस तरह का बल्ब, तो इसका जो फिलामेंट होता है ना वह किस मतलब एलिमेंट से बना होता है? लोहा से बना होता है कि मॉलिब्डेनम से बना होता है, चांदी से बना होता है कि टंगस्टन का बना होता है? तो जो भी आपका बल्ब होता है ना उसमें फिलामेंट जो लगता है, जो पुराने जमाने के बल्ब थे, जो पीला वाला बल्ब थे, तो उसमें टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन लगा होता है। समझ गए? यानी जो बल्बों का फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग बताइएगा कि आपके जो ये 20 प्रश्नों का सेट में आपको जो है कितना मार्क्स आए हैं।
साथ ही साथ आप लोग जो है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग अपना स्कोर बताइए कि आपके जो है मार्क्स कितने आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। ओके, धन्यवाद।